किसी जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। पति किसी रोग के कारण ज्यादा बीमार रहता था। वह चल फिर नहीं पाता था। उसी जंगल में एक काली गुफा था। उस गुफा में एक ब्लैक जादुई एप्पल था। जो व्यक्ति उस एप्पल को खा लेता उसका सारा रोग ठीक हो जाता था। एक दिन टोनी चिड़िया अपने पति से कहती है, मेरे पति जी, आप कितने दिन इसी तरह जिएंगे? मैं आपको ऐसे हालत में नहीं देख सकती। मुझे आपके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। क्या करूं टोनी, मेरा हालत बहुत खराब है कि मैं दुख को झेल नहीं पा रहा हूँ। भगवान मुझे मौत भी नहीं दे रही है। मेरे प्यारे पति जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मेरे होते आपको कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ मैं अभी करती हूँ। इतना कहकर टोनी चिड़िया के आंख में आंसू आ जाती है। मैं जा रही हूँ बुलबुल वैद्य के पास। अब मुझे बुलबुल वैद्य कुछ उपाय बताएंगे। ठीक है टोनी, तुम जाओ, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर टोनी चिड़िया उड़ते हुए बुलबुल वैद्य के पास जाती है। बुलबुल डॉक्टर, आप मेरे पति जी का बहुत दवा किए, लेकिन मेरे पति जी को आपका दवाई कोई काम नहीं किया। मैं क्या करूं? मेरे पति का हालत मुझे देखा नहीं जा रहा है। बुलबुल डॉक्टर, मुझे कुछ उपाय बताएं। टोनी चिड़िया, तुम्हारे पति का इलाज केवल एक ही जगह हो सकता है, वो है काली गुफा। काली गुफा? ये काली गुफा क्या है? टोनी, उस गुफा में एक ब्लैक एप्पल होता है। उस ब्लैक एप्पल को तुम अगर अपने पति को खिला दोगी तो तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो जादुई एप्पल है। हाँ टोनी, एक बात ध्यान रखना, काली गुफा में रक्षा करने वाला कोई मिल भी सकता है और नहीं भी। अपनी सावधानी से जाना, तुमको कोई रोक भी सकता है। टोनी चिड़िया को बुलबुल डॉक्टर का बात सुनकर आंख में आंसू आ जाती है। खुशी की आंसू कि कोई रोशनी का उजाला तो दिया। ठीक है बुलबुल भैया, मैं अभी जाती हूँ। ब्लैक एप्पल लेके ही वापस आऊंगी। इतना कहकर टोनी चिड़िया चली जाती है। पूरब के जंगल में टोनी चिड़िया और एक पेड़ पर बैठकर देखती है किधर है काली गुफा, लेकिन टोनी चिड़िया को काली गुफा कहीं नजर नहीं आया। तब टोनी चिड़िया कहती है, बुलबुल डॉक्टर तो बताए थे कि पूरब की दिशा में ये काली गुफा है, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रही है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। तभी अचानक चिल आ जाता है और टोनी डर जाती है और चिल कहता है, आप कौन हो और इस जंगल में आप क्या कर रही हो? टोनी चिड़िया चिल की इतनी बात सुनकर रोने लगती है। आंख से आंसू रुक नहीं रही थी। तभी चिल को टोनी पर दया आ जाता है। चिल कहता है, क्या हुआ चिड़िया पंछी, आप क्यों रो रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मुझे अपना भाई समझकर ही बताओ। चिल भैया, मैं अपने पति का बहुत दवाई किया, लेकिन मेरे पति ठीक नहीं हुए। चिल को टोनी चिड़िया सारी बात बताती है। तब चिल कहता है, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, तुम मेरे साथ आओ। इतना कहकर टोनी चिड़िया चिल के साथ उड़ती है। चिल टोनी को काली गुफा के पास ले जाता है। टोनी, इस काली गुफा के रक्षक मैं हूँ। मैं ही काली गुफा को देखता हूँ। काली गुफा में केवल मैं जा सकता हूँ और एक सच्चे पंछी जो दिल के साफ और नेक हो। टोनी, वहाँ ना रुके, मैं अभी ब्लैक एप्पल लेके आता हूँ। चिल गुफा के अंदर जाता है, ब्लैक एप्पल लेके आता है और कहता है, टोनी
टोनी बहन, यही वो एप्पल है जिससे आपके पति ठीक हो जाएंगे। ठीक है चिल भैया, आपका एहसान बहुत है हमारे ऊपर। ये एहसान आपका मैं कभी नहीं भूल सकती। और टोनी बहन, ये आप क्या कह रही हो? ये तो एक भाई का फर्ज था अपनी बहन के लिए। चील टोनी चिड़िया को ब्लैक एप्पल देकर, ले जाओ टोनी बहन, जिंदगी रहेगी तो फिर भेंट होगा। ठीक है चिल भैया, मैं चलती हूँ। इतना कहकर टोनी चिड़िया ब्लैक एप्पल लेके उड़ती है और घर की ओर चली जाती है। टोनी चिड़िया को जाते जाते रात हो जाती है। हे भगवान, मुझे रास्ते में कोई ना मिले, मैं अपने घर सुरक्षित पहुंच जाऊं। इतना टोनी कह ही रही थी, तभी अचानक उल्लू आ जाता है और टोनी चिड़िया से कहता है, टोनी इतनी रात को कहां से आ रही हो? टोनी चिड़िया रात के समय कुछ बोले बिना अपने घर चली जाती है। मेरे पति जी, आप उठे, मुझे आने में बहुत देर हो गई। लेकिन टोनी के पति उठ नहीं पाते हैं क्योंकि टोनी को आने में बहुत देर हो गई थी। टोनी के पति मर चुके थे। टोनी अपने पति को पंख से पकड़कर बहुत रोती है। मेरे पति जी, मैं आपके लिए क्या नहीं किया। जाने से पहले मुझे भी साथ लेके चले गए होते। इतना कहकर टोनी बहुत रोती है। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।